brought to you by ITEL। बनारस से प्रधानमंत्री मोदी ने 14 मई 2024 के रोज अपना नामांकन दाखिल कर दिया। उनके खिलाफ कांग्रेस ने जिन्हें टिकट दिया है उनका नाम है अजय राय। ये तीसरी बार होगा जब अजय राय प्रधानमंत्री मोदी के सामने चुनाव में होंगे। पिछली दो बार क्या हुआ आप जानते हैं। 2014 और 2019 का लोकसभा चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीते थे बनारस से। दोनों बार हार जाने के बावजूद इस बार भी कांग्रेस ने एक बार फिर अजय राय को ही मौका दिया है। यहाँ से अजय राय प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ सिर्फ चुनाव हारे ही नहीं थे बल्कि दोनों ही बार उन्होंने अपनी जमानत भी जब्त करवाई थी। फिर भी कांग्रेस ने एक बार फिर उन पर भरोसा क्यों जताया है, ये समझने के लिए अजय राय के बारे में हमें थोड़ा जानना होगा। 54 साल के हैं अजय राय और इस वक्त वो उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं। अजय राय की कहानी की शुरुआत होती है 90 के दशक से। उनके बड़े भाई अवधेश राय होते थे कोयले के ठेकेदार। अवधेश वाराणसी के पूर्व एमएलसी ब्रजेश सिंह के करीबी थे। ब्रजेश सिंह पर कई क्रिमिनल केस रहे हैं जिनकी वजह से उन्होंने जेल भी काटी और इसके बाद वो पॉलिटिक्स में भी चले गए और एमएलसी रहे। अवधेश और ब्रजेश कोयला ठेकेदारी में खूब पैसा तो कमा रहे थे मगर इसके साथ उनकी दुश्मनी भी बढ़ती जा रही थी। ये दुश्मनी उस वक्त के क्रिमिनल कम पॉलिटिशियन मुख्तार अंसारी के साथ और भी बढ़ती गई। इतनी बढ़ती गई कि ब्रजेश और मुख्तार की दुश्मनी के किस्से आम लोगों की जुबान पर आ गए। ब्रजेश पर मुख्तार के काफिले पर हमला करने के भी आरोप लगे और फिर वक्त आया 1991 का। कोयले की कमाई से शुरू हुई दुश्मनी में अवधेश राय की हत्या हो गई और आरोप लगे मुख्तार अंसारी और उसके गुर्गों पर। इस हत्या के गवाह बने अजय राय। अपने भाई की मौत से गुस्साए अजय ने बदला लेने की भी ठानी। अब तक तो अजय राय की पहचान सिर्फ इतनी थी कि वो अवधेश राय के भाई हैं, क्योंकि तब तक अजय राय एक कॉलेज स्टूडेंट थे बस। काशी विद्यापीठ से ग्रेजुएशन कर रहे अजय राय अपने भाई की हत्या के 1 महीने के अंदर ही चर्चा में आ गए, क्योंकि वाराणसी से उस समय के डिप्टी मेयर अनिल सिंह ने अजय राय पर तब एक गंभीर आरोप लगा दिया था। इस आरोप के मुताबिक कैंट इलाके में अजय राय ने 20 अगस्त 1991 को अनिल सिंह को जान से मारने की कोशिश की थी। हालांकि अजय राय को इस केस में क्लीन चिट भी मिली। ये अजय राय की एक तरह से शुरुआत थी चर्चा के बाजार में। 2 साल के अंदर ही अजय राय और ताकतवर हो गए। 1993 में वो बीजेपी के तत्कालीन बड़े नेताओं में से एक कुसुम राय के संपर्क में आए। भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष रामाशीष राय का भी समर्थन अजय को मिला और फिर वो विद्यार्थी परिषद में शामिल हो गए। 1996 में जब विधानसभा के चुनाव हुए तो अजय राय को बीजेपी ने वाराणसी की कोलासला सीट का टिकट दिया और अजय जीते भी। इस जीत का एक कारण अजय राय के भाई की पहचान थी जो अब इस दुनिया में नहीं थे, लेकिन ये जीत भाजपा के लिए भी बड़ी अहम थी, क्योंकि जिस कोलासला सीट से अजय जीते थे उस पर 9 बार से लगातार कम्युनिस्ट पार्टी जीतते आ रही थी। जीत बड़ी थी मगर जीत का अंतर बहुत बड़ा नहीं था। अजय राय ने ये जीत महज 484 वोटों से ही हासिल की थी। आगे 2 बार फिर वो इसी सीट से जीते। 2009 के लोकसभा चुनाव में अजय राय चाहते थे कि बीजेपी उन्हें वाराणसी से टिकट दे दे, पर पार्टी ने उनकी सुनी नहीं। तब पार्टी ने अपने वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी को वाराणसी से उम्मीदवार बनाया। अजय राय इससे नाराज हो गए और इतने नाराज हुए कि उन्होंने पार्टी छोड़ दी। पार्टी छोड़ने के साथ ही उन्होंने विधायकी से भी इस्तीफा दिया और उसके बाद उन्होंने ज्वाइन की सपा, समाजवादी पार्टी। उन्हें वाराणसी से टिकट भी मिला। अब हुआ यह कि उसी साल मुख्तार अंसारी ने भी वाराणसी से चुनाव लड़ना तय किया। अब अजय और मुख्तार आपस में भिड़कर हार गए और जीत हुई मुरली मनोहर जोशी की। अजय राय ने इसके बाद सपा भी छोड़ी और कोलासला उपचुनाव में निर्दलीय चुनाव लड़कर वो जीत गए। फिर कांग्रेस ज्वाइन की उन्होंने। इस बीच कई मुकदमे भी उनके खिलाफ दर्ज होते रहे। कट टू 2014, कांग्रेस ने दिलचाही सीट वाराणसी की टिकट अजय राय को दी, मगर इस बार उनके सामने बीजेपी के प्राइम मिनिस्टीरियल कैंडिडेट नरेंद्र मोदी थे, तब गुजरात के सीएम। इस चुनाव में अजय राय का नतीजा क्या हुआ ये हम आपको वीडियो की शुरुआत में ही बता चुके हैं, लेकिन नतीजे आने के पहले एक और दिलचस्प घटना हुई थी। उनके पुराने दुश्मन मुख्तार अंसारी की पार्टी कौमी एकता दल ने अजय राय को समर्थन तब दिया था। हार के बाद भी अजय राय कांग्रेस के साथ बने रहे। इसी दौरान राजनीति भी चलती रही और विवाद भी चलते रहे। 2019 में कांग्रेस ने वाराणसी से एक बार फिर उन पर दांव चला, वो फिर हारे। इसके अलावा वो जिस विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीतते रहे थे अब वो वहां से भी हारने लगे। मगर इन शिकस्तों के बीच कांग्रेस ने उनमें कुछ तो देखा होगा, तभी 17 अगस्त 2023 को उन्हें यूपी कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। 2024 में कांग्रेस ने तीसरी बार वाराणसी से अजय राय को उम्मीदवार बनाया है। उन्होंने 10 मई को नामांकन अपना दाखिल कर लिया और दाखिल हलफनामे के हिसाब से उन पर
18 मुकदमे दर्ज हैं, जबकि उनके पास लगभग 66,66,000 रुपए की चल संपत्ति और 1,25,00,000 रुपए की अचल संपत्ति है, 1.25 करोड़। वाराणसी लोकसभा सीट पर 1 जून को मतदान होगा। चुनाव में अजय राय का सामना इस बार फिर, जैसा हम जानते हैं, नरेंद्र मोदी से होगा, जो कि बीजेपी के कैंडिडेट हैं और फिलहाल प्रधानमंत्री। बहुजन समाज पार्टी ने यहां से सैयद नियाज को टिकट दिया है। इंडिया गठबंधन में होने के कारण अजय राय को सपा का समर्थन भी हासिल है। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। इस खबर के लिए जानकारी जुटाई थी हमारे साथी शेख नावेद और नवनीत ने। मेरा नाम है निखिल और कैमरे पर हमारे साथ जतिन थे। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए दी लल्लन टॉक।